हाय एवरीवन, दिस इज़ चंद्रा चौधरी और आज हम करेंगे क्लास 12th बायोलॉजी। चैप्टर 9 चल रहा है, दैट इज़ स्ट्रैटेजीज़ फॉर इन्हेंसमेंट इन फूड प्रोडक्शन और आज हम करेंगे इसका लेक्चर नंबर 5। और आज के इस वीडियो लेक्चर पे हम बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं जो है आपका पिसिकल्चर या फिर फिशरीज़ जिसे बोला जाता है। तो चलिए सबसे पहले समझ लेते हैं पिसिकल्चर क्या है। तो यहाँ पर देखिए, इट इज़ द साइंटिफिक रेयरिंग एंड मैनेजमेंट ऑफ फिश इन वाटर बॉडीज़ अंडर कंट्रोल कंडीशन। अंडर कंट्रोल कंडीशन में साइंटिफिकली फिशेस का रेयरिंग करना, उन्हें पालना और उसका कैसे हम मैनेजमेंट करेंगे, यही सब किसके अंतर्गत आता है, पिसिकल्चर के अंतर्गत आता है। ठीक है, तो चलिए जैसे कि अगर मैं थोड़ा बहुत बता दूं फिशेस के बारे में। फिशेस का लार्ज स्केल में जो कोस्टल एरिया में रहने वाले लोग होते हैं उसको कॉमर्शियली या फिर इकोनॉमिक कंडीशन को इम्प्रूव करने के लिए वहाँ का ये काम होता ही होता है। ठीक है, क्योंकि फ़िश को काफ़ी मात्रा में यूज़ किया जाता है एज ए फूड, क्योंकि उसमें बहुत अच्छी अमाउंट में प्रोटीन होती है जो ईज़िली डाइजेस्टेबल होती है, उसे हम ईज़िली डाइजेस्ट कर सकते हैं। तो फ़िश बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है हमारे एज अ फूड में। और भी बहुत सारे इसकी प्रॉपर्टीज़ होते हैं जिसे हम लास्ट में डिस्कस करेंगे। अब फ़िश हमें मिलती कहाँ है? ऑब्वियसली ये एक एक्वाटिक एनिमल है। देखिए, पिसिकल्चर के अंदर ओनली फिशेस की रेयरिंग की जाती है। अगर मैं बात करूँ एक्वाकल्चर की, तो एक्वाकल्चर मतलब एक्वा का मतलब वाटर बॉडीज़ में रहने वाले एनिमल जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट होते हैं, एज अ फूड हम कह सकते हैं, या और भी वेरियस पर्पज़ से हम उसका रेयरिंग करते हैं, तो वो एक्वाकल्चर के अंदर आता है। दैट इज़ डिफरेंट थिंग। ठीक है, जबकि पिसिकल्चर में ओनली फिश से रिलेटेड आएगा। आई होप इट इज़ क्लियर टू ऑल ऑफ यू नाउ। अब चलिए बात करते हैं कि ये फिशेज हमें कहाँ कहाँ मिलती है। तो ऑब्वियसली जिसका यूज़ हम एज अ फूड करते हैं या लोग जहाँ से फ़िश की रेयरिंग करते हैं, तो देखिए फ़िश आपको या तो मरीन वाटर में मिलेगा। ठीक है, यहाँ पर मैं लिख लेती हूँ फ़िश जो मिलती है, जैसे फ़िश वर्ड लिखा हुआ है ऑलरेडी, तो मरीन। अब एज यू नो मरीन वाटर क्या होता है? सी वाटर है, और इसमें जो सॉल्ट की क्वांटिटी होती है या मिनरल्स की क्वांटिटी होती है वो ज़्यादा मात्रा में पाई जाती है। 1 लीटर में अबाउट 30 to 35 या 40 ग्राम नमक इसमें मिलता है। ठीक है, तो हम इसमें लिख सकते हैं 30 to 40 ग्राम सॉल्ट पर लीटर वाटर। ठीक है, सेकंड आपका आता है फ्रेश वाटर। फ्रेश वाटर मीन्स जिसमें आपका ओनली 5 ग्राम सॉल्ट पाया जाता है पर लीटर। अब फ्रेश वाटर को हम, जैसे हमारे पॉन्ड हैं, रिवर हैं, लेक्स हैं, ठीक है, लैंड में जो वाटर बॉडीज़ पाई जाती है उसे हम फ्रेश वाटर कहते हैं। तो हमें यहाँ से भी फ़िश प्राप्त होती है, हमें मरीन वाटर से भी फ़िश प्राप्त होती है। बट आपने देखा होगा कोई भी नदी जब समुद्र में मिलती है तो उससे पहले जो समुद्र का पानी होता है बैक फ्लो होता है। तो इन दोनों का पानी जब फ्रेश वाटर और मरीन वाटर जब आपस में मिलेंगे तो ऑब्वियसली सॉल्ट का जो लेवल है वो मरीन वाटर से थोड़ा कम हो जाएगा और फ्रेश वाटर से थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा। तो इस टाइप के वाटर को ब्रैकिश वाटर बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आपका आ जाएगा ब्रैकिश वाटर, जिसमें सॉल्ट की क्वांटिटी 10 to 15 ग्राम सॉल्ट पर लीटर पाई जाएगी। तो इन 3 जगहों से हम फ़िश की रेयरिंग कर सकते हैं, उसको कल्टीवेटेड कर सकते हैं या फिर कैप्चर कर सकते हैं। आई होप इतना सबको क्लियर हो गया होगा। अब जैसे कि मैंने अभी आपको बताया, एक चीज़ होती है एक्वाकल्चर। ठीक है, मैंने दो टर्म बताए, एक आपका पिसिकल्चर है, सेकंड टर्म है एक्वाकल्चर। अब एक्वाकल्चर जैसे कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया, जिसमें हम एक्वाटिक एनिमल्स की रेयरिंग करेंगे, जिसमें मॉलस्क भी आपके आ जाएंगे, फिशेस भी आ जाएंगे। ठीक है, तो आपके क्या होंगे, सी एनिमल्स की रेयरिंग हम करेंगे फॉर वेरियस पर्पज़। ओनली फूड के लिए ही नहीं, फॉर वेरियस पर्पज़ के लिए हम जब इनकी रेयरिंग करेंगे तो वो एक्वाकल्चर के अंदर आएगा।
दूसरा है पिस्सीकल्चर, ये ऑलरेडी हम लिख चुके हैं। फिर भी पिस्सीकल्चर, अब पिस्सीकल्चर वर्ड आया कहाँ से है? एज यू नो, जो फिशेस होती हैं, ट्रू फिशेस जो होती है, ये सुपर क्लास है, ठीक है। तो पिस्सीकल्चर में जो फ़िश होती हैं उनका जो जिस क्लास में उसको पाइसेस बोलते हैं, उसी से ये वर्ड आया है पिस्सीकल्चर। ये ओनली किससे रिलेटेड होंगी? फिश से। थर्ड, अब फिश का ही आपका है, आपकी आती है कल्टीवेट फिशरी। इसके अंदर क्या होगा? और फोर्थ होता है कैप्चर फिशरी। अब फिशरी का मतलब आप समझ रही होंगे कि जिसमें हम फ़िश की रेयरिंग करेंगे। तो देखिए, जो फ़िश की रेयरिंग है या फ़िश का हम कह सकते हैं जो प्रोफेशन है, वो दो टाइप से होता है। एक तो होता है कल्टीवेटेड फिशरी, दूसरा होता है कैप्चर फिशरी। तो देखिए, वर्ड से ही साफ साफ हमें मीनिंग समझ में आ रहा है कि कल्टीवेटेड फिशरी का मतलब क्या होगा? जहाँ पर हम कल्टीवेट करेंगे, मीन्स एग हम फिशेस में हम ब्रीडिंग कराएंगे या एग लाएंगे, उसकी हैचिंग कराएंगे, देन उसको हम डोमेस्टिकेटिंगली पालेंगे, जो भी करेंगे मतलब, और लास्ट में उसका हार्वेस्ट करेंगे, मार्केट में पहुंचाएंगे। पूरी प्रोसेस हम करेंगे तो वो आएगा आपका कल्टीवेट फिशरी के अंदर। दूसरा आता है कैप्चर फिशरी। कैप्चर फिशरी का मतलब है हम खाली गए, मछली पकड़ के ले आए, हमने कोई भी वहाँ पर कल्टीवेशन नहीं किया, डायरेक्ट हार्वेस्टिंग करी, तो वो आपका होता है कैप्चर फिशरी। आई होप ये 3-4 पॉइंट आपको क्लियर हो गए होंगे, ठीक है। आगे बढ़ें तो चलिए, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, मैं इसे रफ़ करने जा रही हूँ। हम आगे बढ़ेंगे। इसके अब कुछ स्पीसीज़ के बारे में आपको मैं बताऊँगी कि फ़िश की कौन कौन सी स्पीसीज़ हम जर्नली यूज़ करते हैं। तो सबसे पहले है आपकी स्पीसीज़ में सेकंड पॉइंट। देखिए, मैंने यहाँ पे पॉइंट लिखे हुए हैं जो आज की वीडियो लेक्चर में हमने कवर करने हैं। जो आपकी स्पीसीज़ है, क्वालिटी ऑफ फिश, मतलब जब हम कोई भी फ़िश का कल्टीवेशन करेंगे तो हमें क्या क्या पॉइंट अपने माइंड में रखने हैं, ठीक है, ताकि हमें जो यील्डिंग है वो ज़्यादा से ज़्यादा हो, प्रोडक्शन हमारा ज़्यादा हो। नेक्स्ट स्टेप यूज्ड इन पिस्सीकल्चर। पिस्सीकल्चर करेंगे तो क्या क्या स्टेप्स उसमें हम फॉलो करेंगे, और आफ्टर दैट इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस हम पढ़ेंगे और कॉम्पोजिट फ़िश कल्चर भी हम सीखेंगे, ठीक है। तो पहले स्पीसीज़ हम समझ लेते हैं, कुछ स्पीसीज़ की बात कर लेंगे। तो पहली स्पीसीज़ है जो आपकी इंडिया में खासकर बहुत ज़्यादा अमाउंट में यूज़ की जाती है, दैट इज़ लैबियो रोहिता। लैबियो रोहिता, जो इन जर्नल रोहू जिसको बोला जाता है, ठीक है। नंबर 2 मैं ज़्यादा नहीं बताऊंगी, यहाँ पर आप लोग देख लीजिएगा, कैटला, ठीक है। इन नॉर्मल भी इसे कैटला ही कहा जाता है। थर्ड जैसे हो गई ईल। फोर्थ है सामन। फिफ्थ है आपकी लैबियो कल्बासू। तो ये कुछ इम्पॉर्टेंट स्पीसीज़ हो गई फ़िश की, और सबसे ज़्यादा अमाउंट में आपकी रोहू और कैटला यूज़ की जाती हैं। तो चलिए अब हम बढ़ते हैं अपने थर्ड पॉइंट की ओर, दैट इज़ क्वालिटी ऑफ फिश। मीन्स जब हम कभी भी फ़िश की रेयरिंग करेंगे या फिर पिस्सीकल्चर को अपना प्रोफेशन बनाना चाहेंगे तो हमें क्या क्या पॉइंट अपने माइंड में रखने चाहिए, ठीक है। तो सबसे पहला पॉइंट है, फर्स्ट पॉइंट, कि जो उनकी हैबिट है वो नेचुरली फीडिंग होनी चाहिए। नेचुरल मतलब उनकी फीडिंग हैबिट जो है वो नेचुरली होनी चाहिए, ठीक है। फीडिंग हैबिट इज़ नेचुरली। सेकंड पॉइंट है कि वो हर्बीवोर्स होने चाहिए, ठीक है। हर्बीवोर्स ये नहीं कि हम शार्क वगैरह का रेयरिंग कर रहे हैं, हर्बीवोर्स इन नेचर होने चाहिए, हर्बीवोरस हम कह सकते हैं। थर्ड पॉइंट, फास्ट ग्रोइंग होने चाहिए, जल्दी जल्दी से वो ग्रो हो जाए ताकि उन्हें हम मार्केट में पहुंचा सकें, ठीक है। फोर्थ पॉइंट, उनके अंदर डिजीज़ के प्रति रेसिस्टिविटी होनी चाहिए, रेसिस्ट टू डिजीज़, ओके। और उनमें जो मीट है, सबसे पहली बार हम प्रोटीन के लिए ही उनका यूज़ कर रहे हैं तो वो अच्छी क्वालिटी का होना चाहिए, ठीक है। वेल क्वालिटी
और मीट। तो ये कुछ पॉइंट हैं जिनको हमें अपने दिमाग में रखना चाहिए जब हम फिश की रेयरिंग कर रहे हों। आई होप ये पॉइंट भी आपको क्लियर हो गए होंगे। नेक्स्ट पॉइंट है अब आपका स्टेप यूज्ड इन पिस्सीकल्चर। तो चलिए इसका स्क्रीनशॉट आप लोग ले सकते हैं। इसके बाद में हम नेक्स्ट पॉइंट की ओर बढ़ेंगे। क्या क्या स्टेप्स आपके यूज़ होंगे, ठीक है। तो स्टेप्स आपके हैं, सबसे पहला स्टेप्स है हमारा, फर्स्ट स्टेप इज़ ब्रीडिंग। अब देखिए ब्रीडिंग हम 2 टाइप से यहाँ पे कर सकते हैं। फर्स्ट टाइप है नेचुरली या नेचुरल, जहाँ पर हम नेचुरल ग्रो करेंगे, ठीक है। हम ग्रो क्या करेंगे, जहाँ पे भी वाटर बॉडीज़ हैं और फिश वहाँ पे डालेंगे तो वो नेचुरली ग्रो करेंगी या नेचुरली ब्रीडिंग करेंगी। और जबकि सेकंड है आपका इंड्यूस्ड ब्रीडिंग। अब देखिए ये क्या चीज़ है इंड्यूस्ड ब्रीडिंग। एक्चुअली नेचुरल ब्रीडिंग में क्या होता है, जो फिशेस होती है ना वो रनिंग वाटर में ब्रीडिंग करती हैं और जब वो एग लेइंग करती हैं तो किनारों पे आ जाती हैं, ठीक है। लेकिन व्हाट अबाउट अगर हम उसको कल्टीवेट कर रहे हैं एक प्रॉपर जगह पे, फिक्स जगह पर अगर हम ब्रीडिंग करना चाह रहे हैं तो उस कंडीशन में हम क्या करते हैं, इंड्यूस्ड ब्रीडिंग में जो फिशेस होती हैं उन्हें इंजेक्शन दिए जाते हैं। अब इंजेक्शन क्या होते हैं, एक्चुअली जो फिशेस होती हैं जिनको मार्केट के लिए जो रेडी होती है उनकी पिट्यूटरी ग्लैंड का एक्सट्रैक्ट निकाल लिया जाता है, जिसमें गोनाडोट्रोपिक हार्मोन होता है वो इंजेक्शन में, और इन फिशेस को दे दिया जाता है ताकि वो ब्रीडिंग कर सके, ठीक है। तो क्या किया जाएगा, इसमें इंजेक्शन दिए जाते हैं। इंजेक्शन जो किसके होते हैं, किसका बना होता है, पिट्यूटरी एक्सट्रैक्ट होता है, पिट्यूटरी ग्लैंड का एक्सट्रैक्ट होता है, जिसमें FSH या आपका LH हार्मोन्स होते हैं, ठीक। और इस प्रोसेस को हाइपोफाइसेशन भी कहते हैं। इम्पॉर्टेंट है ये आपके एग्जामिनेशन की दृष्टि से, हाइपोफाइसेशन कहते हैं। और दूसरा क्या मेथड हो सकता है, यहाँ पर जो फीमेल फिशेस हैं उनसे एग कलेक्ट कर लिया जाता है, ठीक है, और मेल से स्पर्म कलेक्ट कर लिए जाते हैं और उससे आर्टिफिशियली उसका फर्टिलाइजेशन किया जाता है। तो इन शॉर्ट उसे हम क्या कहेंगे, आर्टिफिशियल फर्टिलाइजेशन किया जाता है, ठीक है। तो इसके मैं लिख नहीं रही हूँ, आप आर्टिफिशियल फर्टिलाइजेशन से आप लोग समझ जाइएगा कि फिश से, फीमेल फिश से क्या लिया जा रहा है, एग, और मेल फिश से क्या लिया जा रहा है, स्पर्म, और दोनों का हम फर्टिलाइजेशन करा रहे हैं आर्टिफिशियली। क्लियर है पहला पॉइंट आप लोगों को, ब्रीडिंग, ठीक है। अब सेकंड पॉइंट की ओर हम बढ़ते हैं, क्योंकि फर्टिलाइजेशन जब हमने करा दिया तो अब किसकी बारी है, ऑब्वियसली अंडे यहाँ पर बनेंगे, एग बनेंगे। तो दूसरा स्टेप यहाँ पर आ जाएगा हैचिंग का। हैचिंग, तो देखिए इसमें क्या होगा, जो एग हैं, ठीक है, एग हैं, एग से हैच होके आपकी जो बेबी फिश है वो बाहर आ जाती हैं, जिन्हें हम फ्राई कहते हैं। समझ में आ रहा। थर्ड हमारा यहाँ पॉइंट आएगा अब नर्सरी पॉन्ड। नर्सरी पॉन्ड में क्या होगा, जो ये हैचिंग्स एग से फ्राई जो बन गए हैं, जो अबाउट होते हैं 15 मिलीमीटर, वो ट्रांसफ़र कर दिए जाते हैं इस नर्सरी पॉन्ड में। अब नर्सरी पॉन्ड में ये फ्राई ग्रो करेंगे और ये बन जाएंगे थोड़े बड़े, जिनको फिर फिंगर लिंक्स बोला जाता है, ठीक है। और इन पॉन्ड्स में काफ़ी अच्छी व्यवस्था की जाती है, मीन्स वहाँ पर जू प्लैंक्टॉन्स और फाइटोप्लैंक्टॉन्स की अच्छी व्यवस्था होती है, जिसके ऊपर फिंगरलिंग्स जो हैं वो ग्रो करते हैं, फीड करते हैं, ठीक है। अब फिंगरलिंग्स जब ग्रो बन गए यहाँ पर, फिर इनको ट्रांसफ़र कर दिया जाता है अनदर पॉन्ड में, और उस पॉन्ड को बोला जाता है रेयरिंग पॉन्ड। रेयरिंग पॉन्ड बोला जाता है।
और यहाँ पर फिंगरलिंग्स, ठीक है, ये जो फिंगरलिंग्स हैं ट्रांसफ़र कर दिए गए हैं इस पॉन्ड में, वो आपके ग्रो करके अबाउट 20 सेंटीमीटर बड़े हो गए हैं। 20 सेंटीमीटर बड़ी फिश बन गए हैं। अब वो एडल्ट नहीं बने हैं, फिश बने हैं जो 20 सेंटीमीटर लंबी होगी, ठीक है। आफ्टर दैट इन फिश को अगेन ट्रांसफ़र कर दिया जाता है स्टॉकिंग, ये स्टॉक पॉन्ड में, स्टॉकिंग पॉन्ड्स भी हम बोलते हैं, या स्टॉक पॉन्ड्स में ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा, जहाँ पर ये बेबी फ़िश जो है वो बन जाती है एडल्ट फ़िश, और यहीं से इनकी मार्केटिंग कर दी जाती है। मार्केटिंग, आई होप इतने 5 पॉइंट आप लोगों को क्लियर हो गए होंगे कि जो स्टेप्स होते हैं वो 5 होते हैं। पहला ब्रीडिंग है, दूसरा हैचिंग है, थर्ड आपका नर्सरी पॉन्ड है, रेयरिंग पॉन्ड है, और आपका स्टॉकिंग पॉन्ड है। तो यहाँ पर आपने काइंड्स ऑफ पॉन्ड भी समझ लिए। ये क्या है? काइंड्स ऑफ पॉन्ड, ठीक है, समझ में आ गया। तो चलिए अब हमने नेक्स्ट पॉइंट की ओर चलते हैं, इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस। बट उससे पहले यहाँ पर कॉम्पोजिट फिश रेयरिंग में हमें समझना ज़रूरी है। क्या है ये देखिए, कॉम्पोजिट फिश रेयरिंग यहाँ पर समझाऊंगी आप लोगों को। कॉम्पोजिट फिश इन शॉर्ट ही समझाना चाहूँगी। कॉम्पोजिट फिश रेयरिंग एक ऐसे पॉन्ड्स होते हैं, या फिर ऐसे हम कह सकते हैं ऐसा कल्चर है जहाँ पर जो पॉन्ड्स हैं उनकी गहराई बहुत ज़्यादा होती है, और वहाँ पर हम मिक्स्ड ब्रीडिंग कर सकते हैं। एक ही प्रकार की फ़िश हम वहाँ पर रेयरिंग नहीं करेंगे, अलग अलग जो टॉप लेवल पे, सरफेस लेवल पे पाई जाती हैं, और आपके बीच वाले कॉलम वाले पार्ट में पाई जाएंगी, और बॉटम वाले पार्ट में पाई जाएंगी। तो मिक्स्ड जो यहाँ पर हम फिशरी करेंगे उसी को ही हम क्या कहते हैं, कॉम्पोजिट फ़िश रेयरिंग कहेंगे। ये क्या होंगी? मिक्स्ड होंगी, ठीक है। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल इसका एग्ज़ाम्पल है कि सरफेस में पाई जाने वाली फ़िश का एग्ज़ाम्पल हमने कैटला की रेयरिंग करी, और फिर कॉलम है उसके नीचे का पार्ट जिसमें होती है आपकी लैबियो या फिर रोहू, और थर्ड है हमारा लास्ट का बॉटम जिसमें पाई जाती है मृगल, ठीक है। तो ये एग्ज़ाम्पल हो गया मिक्स्ड रेयरिंग का या फिर कॉम्पोजिट फ़िश का। तो इसमें क्या बात हमें ध्यान में रखनी चाहिए? तो यहाँ पर एक ही बात है जो आपको माइंड में रखनी है कि जो ये फ़िश हैं, या फिर जो आपकी एग्जांपल मैंने दी कि 3 टाइप की हम फ़िशेस को वहाँ पर रेयरिंग कर सकते हैं, वो आपस में मतलब एक दूसरे की हम कह सकते हैं कार्निवोर्स नहीं होने चाहिए, एक दूसरे को हार्म पहुंचाने वाले नहीं होने चाहिए। लग रहा सभी एक दूसरे को खा गए तो फ़ायदा क्या होगा, ठीक है। तो इस टाइप की रेयरिंग को हम कॉम्पोजिट फिश रेयरिंग कहते हैं। क्लियर है? तो चलिए अब हमारा लास्ट पॉइंट है इकोनॉमिक इम्पॉर्टेंस। इकोनॉमिक इम्पॉर्टेंस क्या है भैया फ़िश की? सबसे पहली बात तो हम इसका एज ए फूड यूज़ कर रहे हैं, एज अ फूड। पहला तो यही इसका काम हो गया, नंबर 1। नंबर 2, ठीक है, इनसे हमें ऑयल मिलता है, फ़िश ऑयल हमें प्राप्त होता है जो काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, और मेडिसिनल इसकी वैल्यू है, मेडिसिन भी इसको यूज़ किया जाता है, ठीक है। और फ़िश से हमें लेदर मिलता है, लेदर भी प्राप्त होता है, खासकर किससे? जो शार्क होती हैं, ठीक है, उनसे हमें लेदर मिलता है। अब फ़िश से हमें यहाँ पर जिलेटिन मिलता है, जिलेटिन। अब ये जिलेटिन क्या है? देखिए जिलेटिन ये ऐसा सब्सटेंस है जैसे कि जो कैप्सूल्स होती हैं उसकी बाहर की कोटिंग की जाती है इस जिलेटिन से। बहुत ही इंपॉर्टेंट सब्सटेंस है आपका जिलेटिन। और नंबर 5 है, ये कंट्रोल करती है डिजीज़ में, कंट्रोल्ड डिजीज़ का काम है इन फिशेस का। मीन्स फ़िशेस ऐसी होती हैं जो काफ़ी सारे जो मच्छर होते हैं खासकर उनके लार्वा को खा जाती है। अब मच्छर नहीं होंगे तो मच्छर से होने वाली बहुत सारी बीमारियां नहीं होंगी। तो ये इकोनॉमिक
इम्पॉर्टेंस है फ़िश की। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, लोगों को इससे रोज़गार मिला है, खासकर जो कोस्टल एरिया में रहने वाले लोग हैं और जो ऐसे देश हैं, ठीक है, जिनके चारों तरफ समुद्री है या पानी ज़्यादा है, तो वहाँ पर ये अच्छा खासा रोज़गार होता है क्योंकि ये एक्सपोर्ट भी किया जाता है विदेशों में। तो आई होप आज का ये वीडियो लेक्चर जो फिशरीज पिसिकल्चर के ऊपर था वो क्लियर हो गया और आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर वीडियो लेक्चर अच्छा लगा हो, हेल्पफुल रहा हो, तो प्लीज़ हिट द लाइक, लीव द कमेंट, सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन। मैं मिलूंगी अपने नेक्स्ट वीडियो के साथ जिसमें हम अब प्लांट ब्रीडिंग स्टार्ट करेंगे। एनिमल ब्रीडिंग हम ख़त्म कर चुके हैं। तो तब तक के लिए स्टे ट्यून, स्टे हेल्दी, स्टे कनेक्टेड। बाय बाय।